हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज अपन बात करेंगे जो रोल ऑफ मेटालिक एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, उनका बायोलॉजिकल में क्या रोल है या बायोलॉजी में क्या क्या रोल है। स्टूडेंट पहले आता है अपना सोडियम और कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम आता है, सॉरी दोस्त सोडियम और पोटेशियम आता है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पता है, पोटेशियम पता है, इनका रोल क्या होता है गाइस। सबसे पहले तो ये एसिड या साल्ट बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम किसी ऑर्गेनिज्म के साथ क्रिया करके साल्ट का फॉर्मेशन या साल्ट ऑफ एसिड देते हैं। ऑर्गेनिज्म के साथ क्रिया नहीं करके दोस्त ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तथा साल्ट किसी भी दोनों ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं। उनमें क्या करेंगे, क्रिया करेंगे स्टूडेंट, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद अपने पास क्या होगा, उन अपनों को प्राप्त होंगे एसिड। जैसे इसमें देखिए कौन से होंगे वो, जैसे सोडियम क्लोराइड होगा आपके, जैसे अपने नॉर्मल भाषा में जिसे अपन कहते हैं नमक। उसके बाद में सोडियम हाइपोफॉस्फेट होगा, PO3 NaPO3 होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, Na2CO3 होगा। स्टूडेंट ये होंगे सभी, ये क्या होंगे अपने, ये साल्ट होंगे। अब इसके बाद में साल्ट ऑफ प्रोटीन 2 नंबर लिखिए, ये क्या करता है, प्रोटीन है, प्रोटीन ऑर्गेनिज्म, साल्ट ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनिज्म, यानी जो प्रोटीन है ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जीव, उनका क्या करता है, साल्ट का निर्माण करता है। 3 नंबर में लिखिए सोडियम व पोटेशियम के कारण, सोडियम व पोटेशियम आयन के कारण टिश्यू को रिपेयर, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अरे इसके बाद में लिखो बॉडी का हाइड्रेशन, बॉडी का हाइड्रेशन यानी जो बॉडी में जल की कमी हो जाती है उसको ऑस्मोटिक रेगुलेट, ऑस्मोटिक होता है उस सांद्र से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, ऑस्मोटिक, ठीक है। उसको क्या करता है, रेगुलेट, मेंटेन रखता है, यानी जल की कमी ना हो इसके लिए अपने पास सोडियम व कैल्शियम होते हैं जो क्या रखते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं। इसके बाद में लिखिए सोडियम के एसिड बेस इक्विलिब्रियम स्थापित करते हैं। सोडियम है वो एसिड व बेस, एसिड व बेस की रिएक्शन होती है, जैसे NaCl है, सोडियम मेटल है और बेस, ठीक है, एसिड व बेस के साथ, जैसे HCl है और NaCl है। एक तो ये एसिड है NaCl है, ये साल्ट नहीं लेके अपन क्या लेते हैं, एक बेस लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसमें क्या करेगा स्टूडेंट, कौन किसके पास भागेगा, कौन किससे प्यार करेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, HCl है, तो H प्लस किसके पास जाएगा, ON नेगेटिव के पास जाएगा, दिल दे बैठेगा ना, अरे ON H को दिल दे बैठेगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, OHCl के साथ HCl निकल जाएगा, ठीक है, NaCl बनेगा और H2O वाटर बाहर आ जाएगा। तो ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम स्थापित रखते हैं। तीसरी बात लिखिए, ये किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, बफर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बफर का सॉल्यूशन, एक निश्चित pH होती है जिस पर एसिड बेस रिएक्शन रुक जाती है, उसको बफर कहते हैं। उसके बाद में लिखिए CO2 के गैसेस ट्रांसपोर्ट, यानी CO2 में गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो उसके, उसमें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में लिखिए ब्लड विस्कोसिटी मेंटेन रखते हैं, यानी ब्लड का विस्कोसिटी मेंटेन रखते हैं, यानी ब्लड है वो किस मास से बह रहा है, विस्कोसिटी होता है द्रव के बहने का गुण, ब्लड विस्कोसिटी मेंटेन रखते हैं, यानी अपने क्या करते हैं, जो ब्लड है, जो नसों में ब्लड है वो चल रहा है वेसल्स में, उसको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, उसको ज्यादा नहीं हो सक जाए उसकी स्नानता, अपन नहीं कहते कि ब्लड प्रेशर इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में ये पेनक्रियाटिक, ठीक है, अमाशय बाइल एंड गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक बाइल पीता है एंड गैस्ट्रिक जठरिया जूस उत्सर्जन में या एक्सप्रेशन में मदद करता है या हेल्प करता है। लिख लीजिए सोडियम, रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, किसका रोल है स्टूडेंट, ये सोडियम और पोटेशियम का रोल है, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए रोल ऑफ कैल्शियम, रोल ऑफ कैल्शियम, रोल ऑफ कैल्शियम देखिए, कैल्शियम का रोल, कैल्शियम का क्या रोल है, रोल ऑफ कैल्शियम का क्या रोल है, इसमें देखिए कैल्शियम का रोल क्या है।
कैल्शियम में देखिए रोल ऑफ कैल्शियम है, कैल्शियम का रोल क्या है, रोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम। तो इसमें लिखिए सबसे पहले ये कैल्शियम क्या करता है, बोन है, जो बोन है यानी हड्डियां है उनको क्या करता है, स्ट्रोंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा लिखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल संकुचन में मदद करता है। जैसे अपने पढ़ा है कैल्शियम का उपयोग अपने मायोग्लोबिन में करते हैं स्टूडेंट। मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जिसके कारण अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें क्रिया चलती है, ठीक है। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वो ज्यादा अपनी डिटेल से नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और क्या करता है, कैल्शियम, कैल्शियम व फॉस्फेट ये काम करते हैं, फॉस्फेट भी आ जाता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट है वो भी यही कार्य करते हैं। फॉस्फेट भी क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में करता है, फॉस्फेट है। अब इसके बाद में लिखिए बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट में मदद करता है। इसके बारे में वो लिखिए ये कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट का भी निर्माण करता है। ये लिखिए पहले कैल्शियम और मसल कॉन्ट्रैक्शन लिखिए, अब इसके बाद में क्या बताएंगे आपको, ये कैल्शियम साल्ट का निर्माण भी करता है। ठीक है, अब ये क्या लिखेंगे, कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट का निर्माण करता है। कौन सा कैल्शियम साल्ट बनाएगा, ये Ca2PO4 टेट्रा, ठीक है ना, Ca2 कैल्शियम भाई और PO4, ठीक है। अब इसके बाद में क्या निर्माण करता है ये स्टूडेंट, इसके बाद में यहाँ पर X2 का निर्माण करता है, X हैलोजन फ्रेंडली स्टूडेंट। इसका क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हो सकते हैं स्टूडेंट इसके, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम साल्ट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद में लिखिए, इसके बाद में लिखिए ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट है या जो है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये भुजे चूना है, ये यहाँ पर जात नहीं है, भुजा चूना रहने दो, अपन करते हैं। जो कैल्शियम साल्ट है वह टीथ को भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये दूसरा मेटल है। तो अपने कितने मेटल हो गए, रोल ऑफ कैल्शियम देख लिया, रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम देख लिया। सोडियम और पोटेशियम का रोल पंप के द्वारा होगा, वो आएगा, ठीक है। किडनी फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं। अपने जब स्वेटिंग होती है शरीर से या बॉडी से तो सोडियम बाहर आता है, ठीक है। अपन कमी नहीं रखते, जो पसीना होता है उसमें स्मेल आती है ना, तो किसके कारण आते हैं, सोडियम के कारण, सोडियम अपने बाहर आ जाता है जिससे अपने को लगता है। तो सोडियम इस प्रकार से बॉडी किस प्रकार से रही अपनी, उसको क्या करते हैं, ये सभी इफेक्ट करते हैं। रोल ऑफ कैल्शियम हो गया, रोल ऑफ पोटेशियम हो गया, इस प्रकार से। अब इसके बाद में दो तत्वों के रोल है वो बता दूंगा, पहले ये उतार लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर रोल ऑफ मैग्नीशियम, अब क्या आते हैं अपने रोल ऑफ मैग्नीशियम में आते हैं। मैग्नीशियम क्या है स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल की कौन सी धातु है, सेकंड वर्ग, सेकंड पीरियड की, ठीक है। अब इसके बाद मैग्नीशियम का रोल है। मैग्नीशियम सबसे पहले लिखिए, मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो क्लोरोफिल की लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की जो पत्तियां होती है ना स्टूडेंट, उसमें पाया जाता है। सेकंड लिखिए, जो मैग्नीशियम आयन है वह सुगर और जो सुगर को फॉस्फोसुगर, जो सुगर को फॉस्फोसुगर, ठीक है, सुगर को फॉस्फोसुगर में बदलने के लिए एटीपी काइनेज एंजाइम होता है। एटीपी काइनेज एंजाइम होता है, उसको क्या करता है, होल्ड रखता है, उसको होल्ड रखता है, जिससे वो क्या हो जाती है, जो शुगर है या जो शर्करा है वो आपके किसमें, एटीपी काइनेज में चेंज हो जाती है। इसके बाद लिखिए यह है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और साइड में अंतर होता है स्टूडेंट। टाइड का मतलब उसमें फॉस्फेट है, N2 क्षार है, फॉस्फेट है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप है N2 क्षार में, लेकिन टाइड और साइड का मतलब उसमें फॉस्फेट की कोई भी आपके मॉलिक्यूल की संरचना नहीं है।
ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड व पॉलीन्यूक्लियोटाइड की नेगेटिव आयन जैसे ROPO3OH नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या है, फोस्फोरस 3 ऑक्सीजन बॉन्ड 4 ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, से जुड़ा हुआ है। H को क्या करता है, ये होल्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रदान करता है R3, ठीक है। ROPO3OH नेगेटिव वो 3 डायमेंशन का मतलब होता है X, Y और Z तीनों प्लेन में अपने क्या करता है, ये प्रदान करता है। तो ये स्टूडेंट ये है इसकी एडेनोसिन फोस्फेट बोलते हैं हम इसको एडेनोसिन। अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या है, इसमें फोस्फोरस देखिए PO3 है, तो यहाँ पर 3 ग्रुप है फोस्फोरस के। यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मैग्नीशियम आयन ने होल्ड कर रखा है, इसको क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है। तो स्ट्रक्चर उतार लीजिए, यहाँ फोस्फोरस है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, 2+ आयन है। याद रखे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके संतुष्ट होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। तो ये एडेनोसिन का डायग्राम बना के ये दिखाए, और अपने को इसको चक्रा नहीं करना है, ठीक है। चक्कर में मत पड़ना यार, तो क्या नहीं करना है, इससे बार अपन चक्कर नहीं लगाएंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद में रोल ऑफ जिंक लिखेंगे अपन। तो जिंक मेटल है, उसका रोल क्या है, एडिनोसिन लिख दिया, जिंक पहले ये लिखिए, रोल ऑफ मैग्नीशियम। अब इसके बाद में रोल ऑफ जिंक की बातें करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए रोल ऑफ जिंक का क्या रोल है। जिंक मेटल सबसे पहले तो स्टूडेंट जो कैटालाइटिक है और जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें लिखिए जो जिंक मेटल है वह है कार्बोपेप्टिडाइज, ठीक है। कार्बोपेप्टिडाइज एंजाइम की एक्टिव साइट से क्या करता है, जुड़ता है या एड होता है, कार्बोपेप्टिडाइज, ठीक है। क्या है कार्बोपेप्टिडाइज, कार्बोपेप्टिडाइज क्या है स्टूडेंट, कार्बोपेप्टिडाइज से क्या जुड़ता है, स्टूडेंट ये जिंक एंजाइम है वो क्या करता है, इससे कनेक्ट होता है। इसमें देखिए जो ह्यूमन बॉडी है, मेटालोप्रोटीन है, उसमें जिंक का इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी है या जो मेटालोप्रोटीन है उसमें क्या होता है, जिंक का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसमें लिखिए यह एक दूसरे मेटल जैसे कॉपर, क्रोमियम, ठीक है, Hg एंड अदर मेटल के साथ मेटर नहीं है, बाइंड होगा, ठीक है। अदर मेटर यानी द्रव्य के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे जिंक कॉपर, जिंक क्रोमियम, जिंक मर्करी, इस प्रकार से ZnHg अपन ने पढ़ा है ना, सोडियम अमेलगम होता है जैसे ZnHg भी होता है, ठीक है, अलग अलग पाया जाता है। अब जब अपने यूनिट पढ़ रहे ऑर्गेनोमेटालिक की तो उसमें वो क्या था, अपने पास था Zn का ऑर्गेनिक ग्रुप। इसमें देखिए यह न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीमरेज का, पॉलीमरेज स्टूडेंट काम आता है डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 एंजाइम होते हैं, अलग अलग होता है स्टूडेंट। पॉलीमरेज में लाइगेज होता है, अलग अलग एंजाइम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टायरोसिन भी उसमें होता है, वो आगे प्रोसेस है उसमें। यह स्ट्रक्चरल तथा कैटालाइटिक वर्क प्ले करता है। ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो उसमें कैटालाइट है, कैटालाइट उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी रिएक्शन में शामिल किए जाते हैं, वैसे वैसे वापस आ जाते हैं, अपना काम किया खत्म, वैसे के वैसे आ गए। तो इसके बाद लिखिए जो सिस्टीन एंड हिस्टोडीन है के साथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाता है। ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड जैसे सिस्टीन है, हिस्टोडीन है, इसके साथ कोऑर्डिनेटेड रहता है, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन है करता है। जैसे K4FeCN6, ठीक है, इसे बोलते पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसी प्रकार से ये सिस्टीन हिस्टोडीन स्ट्रक्चर के साथ कौन जुड़ता है, जिंक पाया जाता है। तार लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल पढ़ेंगे अपन निकल का, मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फेरस है, कोबाल्ट है, तो अपन कोबाल्ट है, कॉपर है, बचे हुए हैं अभी। इसमें अगले में भी 4 कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है, 4 कर देंगे तो पार्ट 1 को अपन विराम देंगे, ठीक है। मिलेंगे स्टूडेंट, बताना लेक्चर कैसा लगा। ओके गाइस, बाय।